पिछले दिनों से जीवन को समझ रहे हैं और एक सफल जीवन किस तरह से जिया जाता है इसकी भी जानकारी ले रहे हैं। जीवन की सफलता हमारे जीवन के भीतर हमारी आत्मसंतुष्टि से होती है, हमारे जीवन के आनंद से होती है। इसलिए जो व्यक्ति एक सफल जीवन जीते हैं, निश्चित मान करके चलना कि वो एक आनंदित जीवन जीते हैं। जीवन में आनंद है तो यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अब जब हम आनंद की बात करते हैं तो कई लोगों के लिए यह प्रश्न आता है कि यह आनंद क्या चीज़ है। जो हम आनंद लेते हैं क्या वो आनंद है या नहीं है। जो हम सुबह से शाम तक अपनी सुख सुविधाओं में रहते हैं वो हमारे जीवन का आनंद है या नहीं है। यह भी हमें धीरे धीरे समझने की कोशिश करना है कि आनंद वास्तव में क्या कहलाता है। जो आनंद होता है वह किन चीज़ों से उत्पन्न होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, और हम जिन चीज़ों के बीच में रहते हैं उन चीज़ों से हमें क्या मिलता है। ये भी एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। अगर हम जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो जीवन का आनंद लेने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये आनंद आता कहाँ से। आप जिन चीज़ों से भी आनंद लेते हैं वो आनंद वास्तव में कहलाता है या आप उसे आनंद कहकर के आगे बढ़ जाते हैं, वो वास्तव में आनंद की श्रेणी में आता है या नहीं आता, ये भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है सुख और एक शब्द होता है आनंद। जीवन में हर कोई सुखी होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, आशीर्वाद मांगता है, महाराज परिवार सुखी रहे, हम सुखी रहें, जीवन सुख से बीते, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जब आप इस तरह का आशीर्वाद मांगते हैं तो हमें लगता है कि आप जीवन का केवल सुख ही चाह रहे हैं और वह सुख वही है जो हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। एक अच्छा परिवार हो, पैसा हो, लग्जरी लाइफ हो, सब कुछ बस अपने पास में वही हो जो दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है, और जो सबके पास है वही हमारे पास हो। कुछ नया तो आप चाहते ही कहाँ हैं। जो हम देख रहे हैं, जो हर किसी के पास है, बस उसी में हमारी लालसा उत्पन्न होती है और उसी को चाहने के लिए जब हम तत्पर होते हैं तो हम उसी को अपने जीवन का सुख मान लेते हैं। ये जीवन का सुख है। और जीवन का जो आनंद है वो कहीं और होता है। उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं मांगता, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता कि हमें जीवन का आनंद मिले, हमें परिवार का सुख मिले, बच्चों का सुख मिले, व्यापार से सुख मिले, आर्थिक सुख मिले, सामाजिक सुख मिले, हर तरह के हमें इंद्रियों के सुख मिले, विषय सुख मिले, हमें ये सब इच्छाएं रहती हैं। लेकिन हम कभी भी ये इच्छा ही नहीं करते कि इन सुखों से ऊपर भी कोई चीज होती है जिसका नाम है आनंद। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? व्यापारी वर्ग तो विशेष रूप से सुनने योग्य हैं, क्योंकि जितने भी व्यापारी लोग होते हैं, बनिया लोग होते हैं, वैश्य लोग होते हैं, ये सब जीवन का सुख ढूंढ रहे होते हैं। सुख के लिए ही सब कुछ व्यापार करते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए तो इन्हें समय ही कहाँ मिलता है। और आनंद क्या होता है ये तो शायद ही कोई समझ पाता हो, सीख पाता हो।
आपका सौभाग्य है कि आज हम आपको वह आनंद और सुख के बीच का डिफरेंस बताने के लिए यहां बैठे हैं। आपको जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो आप दुनिया में देखते हैं, जिसे आप पाने की ललक अपने अंदर पैदा करते हैं, ये सब जितनी चीजें जो बाहर से आती हैं हमारे अंदर, जो बाहरी चीजों पर ही हमारा मन डिपेंड करता है, जिन चीजों पर, वो सब हमारे लिए सुख की कैटेगरी में आता है। आपको दुनिया की चीजों को देख करके, दुनिया के आकर्षण को देख करके, दुनिया की मोहकता को देख करके जो आपके अंदर एक मोह उत्पन्न होता है, वह मोह भी आपके जीवन में जब आता है तो आपको लगता है कि यही मुझे प्राप्त हो जाए। ये आप एक बाहरी सुख की दौड़ में दौड़ जाते हैं। ये आनंद की दौड़ नहीं है, ये सुख के लिए दौड़ना। और वह कौन सा सुख? बाहर का सुख। बाहर का सुख जितना भी होगा वो सब विषय सुख कहलाता है, इंद्रियों की तृप्ति के लिए होने वाला सुख कहलाता है। और उस सुख के लिए आकर्षण हमारे मन में बाहर के लोगों को देख करके होता है, बाहर की चीजों को देख करके होता है। और जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं उन सब में हम देखते हैं जो कुछ भी हमारे सामने शाइनी हो, ग्लिटरी हो, बस वो हमारे लिए आकर्षक होता है और हम उसी के लिए अट्रैक्ट होकर के अपने जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, हमें भी यही पाना है। तो हम दौड़ रहे हैं किसके लिए? सुख के लिए। जीवन में अगर हमें सफलता का सुख प्राप्त करना है, सफलता समझना है, अगर हमें अपने आप को हर पड़ाव पर, हर उम्र में एक सक्सेसफुल मैन की तरह देखना है, तो हमारे अंदर सुख की बजाय थोड़ा सा हमें आनंद की ओर डाइवर्ट होना होगा। किसकी ओर? जीवन में सुख मिले या जीवन में आनंद मिले। सुख तो वही है जो सब चाह रहे हैं, सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं, सब एक ही चीज के लिए लालायित हो रहे हैं और सबको मिल भी रहा है, फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं, उल्टा तड़फ और रहे हैं। ये क्या कहलाता है? ये सुख है, ये सुख की मनोदशा है। जब आप आनंद के लिए अपने विचार को, अपने भाव को लगाएंगे तो आपके पास में ये ज्ञान भी होना चाहिए कि वो आनंद कहाँ रहता है, कहाँ बिलोंग करता है, आउटर वर्ल्ड में या इनर वर्ल्ड में, दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में या अपने आप से अपने को कनेक्ट करने में। आनंद कहां मिलेगा आपको? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जब सुख चाहते हैं तो दूसरों की ओर दौड़ते हैं। हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमारे कितने चाहने वाले हैं, कितनी हमारी मोबाइल पर, हमारे स्टेटस पर हमारे लाइक्स आते हैं। ये सब आप किसकी ओर दौड़ रहे हैं? सुख की ओर दौड़ रहे हैं। जिसको आनंद चाहिए होता है वो फ्रेंड्स नहीं देखता, वो अपने लाइक्स नहीं देखता, वो अपने व्यूअर्स नहीं देखता, वो अपने से अपने आप को कनेक्ट करता है। क्या सुन रहे हैं? क्या चाहिए आपको? सुख चाहिए। सुख हमेशा आपको दुखी बना करके जाएगा और ये जो सुख है ये हमेशा दुख के साथ चलता है। सुख और दुख का जोड़ा है। जिस चीज से आपको सुख मिलेगा कुछ टाइम के बाद में आपको उसी से दुख मिलेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसलिए एक शब्द है ये जिसका कुछ विपरीत नहीं है। सुख का विपरीत आपने दुख सुन रखा है, दुख का विपरीत आपने सुख सुन रखा है। जैसे दिन का विपरीत रात होती है, रात का विपरीत दिन होता है, ऐसे ही
सुख का विपरीत दुख है और दुख का विपरीत सुख है। ये सुख दुख दोनों जिसमें खेलते रहते हैं, उसी जीवन में आप खेल रहे हो। एक चीज जो संतों के पास होती है, संत जिससे जीवन जीते हैं, संतों के पास में बाहरी कोई भी चीजें सुख या दुख को देने वाली होती भी हैं तो वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और वो जिस चीज के लिए जीते हैं उसका नाम है आनंद। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। बताओ क्या होता है? कुछ होता हो तो। साहित्यकार बैठे हैं यहां पर, पत्रकार महोदय, बताओ कुछ है? आनंद का मतलब है, आ माने होता है चारों ओर से, नंद माने बढ़ने वाला, जो चारों ओर से बढ़ने वाला हो, जो चारों ओर से हमें तृप्ति देने वाला हो, जो आत्मा के एक एक प्रदेश से हमारे अंदर आह्लाद उत्पन्न करने वाला हो, उसको कहते हैं आनंद। संत अपने जीवन में क्या पाते हैं? सुख या आनंद? बोलो तो थोड़ा सा। संतों का जीवन सुख के लिए नहीं होता, संतों का जीवन आनंद के लिए होता है। और यह आनंद आपको भी मिल सकता है, मिलेगा अगर आप संतों की बात सुनेंगे, थोड़ा सा उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, तो आप भी अपने जीवन को सुख से थोड़ा सा आनंद की ओर ला सकेंगे। और यह आनंद ही आपके जीवन में वो लहर होती है जो एक बार अगर आपके अनुभव में आ जाए तो आपको जीवन में कभी ना लगे कि जीवन एक समस्या है। लगता है ना आपको? आपने जीवन को क्या मान रखा है? एक समस्या है। जिन लोगों ने जीवन को एक समस्या मान रखा है, जिन लोगों के लिए जीवन एक समस्या है, तो जैसी आपकी धारणा होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। अगर आपने जीवन को एक समस्या मान लिया है तो वास्तव में अब जीवन आपके लिए एक समस्या बन गया है। और जिन लोगों के लिए जीवन एक समस्या बन जाता है, वो दुनिया में कहीं भी समाधान ढूंढें, मिलेगा नहीं। क्योंकि आपने जीवन को क्या समझ लिया? समस्या। भाई जीवन आपके साथ चल रहा है, हर क्षण आप जी रहे हैं, और हर क्षण आप अगर जीवन को एक समस्या मान करके जी रहे हैं तो समस्या से समस्या ही बढ़ेगी, परेशानी से परेशानी ही बढ़ेगी। आपको उस परेशानी से कभी निजात नहीं मिलेगी, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा, और समस्या का समाधान भी आपको कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आपकी धारणा में क्या बन चुका है? जीवन एक समस्या है। इसलिए जिन्हें सीक्रेट ऑफ सक्सेस समझना है, वो ये मान करके चलें कि जीवन एक समस्या नहीं है, जीवन एक खेल है जिसे हमें खेलना है। समस्या तब आती है जब हम जीवन को कठिनता के दौर में देखते हैं, और जीवन जब खेल बन जाता है तो हर कठिनता भी हमारे लिए खेल बन करके हमारे सामने से निकल जाती है, और हम उस खेल में खेल करके भी आनंदित हो जाते हैं। क्या सुनना है? क्या समझना है? जीवन को समस्या के रूप में देखना है या जीवन को एक खेल के रूप में देखना है? आप इस जीवन को जी रहे हैं, आप इस जीवन के एक खिलाड़ी हैं, और आपके सामने तरह तरह के खेल आ रहे हैं। अगर आप उनको खेलेंगे तो खिलाड़ी कहलाएंगे, और उस खेल में चोटिल हो जाएंगे, आहत हो जाएंगे, तो खेल से बाहर निकल जाएंगे। खेल से बाहर निकले तो फिर आप खिलाड़ी नहीं रहे, फिर वो आपके लिए एक समस्या बन गई। सुन रहे हो ना? समझ आ रहा है? जीवन को किस रूप में देखना, जीवन को देखने का विजन भी हमारे लिए एक परफेक्ट नॉलेज के साथ होना चाहिए। हम जीवन को जैसा देखेंगे, जीवन हमें वैसा ही देगा। जीवन हमारे सामने वैसा ही होगा जैसा हम जीवन को देखेंगे।
और जो लोग जीवन को एक समस्या की तरह देख रहे हैं, उनके लिए जीवन वास्तव में एक समस्या है। और जब वो समस्या से कभी कभी पार नहीं पाते, तो फिर वह कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए जीवन क्या बन गई? एक समस्या बन गई। हम आपको क्या सिखा रहे हैं? आपको अपने जीवन को कभी भी समस्या नहीं देखना, जीवन को एक खेल की तरह देखना। जब हम छोटे थे तब भी हम खेल रहे थे, अब जब हम बड़े हो गए हैं तब भी हम खेल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम खेल रहे हैं। आपको अपने आप को एक खिलाड़ी की तरह देखना है, क्योंकि खिलाड़ी हमेशा मस्त रहता है। खिलाड़ी जब भी ग्राउंड में जाएगा वो हमेशा अपनी हर चीज को भूल जाएगा और उसके सामने केवल खेल दिखाई देगा। ऐसा खिलाड़ी अगर आप बनेंगे तो आपके लिए जीवन एक खेल होगा, और खेल में जो मजा आता है उससे भी बढ़कर के मजा आपके जीवन में आएगा। और वह मजा धीरे धीरे अगर आप जीवन को खेल समझने लग जाएंगे तो फिर हम आपको जीवन के आनंद की ओर ला पाएंगे। जो लोग जीवन को समस्या समझ रहे हैं उनके लिए जीवन का आनंद बहुत दूर होता है। उसके बीच में उन्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा। पहले जीवन को खेल समझो, और जब आप जीवन को खेल समझने लगेंगे तब हम आपको अपने जीवन का आनंद आपके अंदर जो है उससे आपको रूबरू करा पाएंगे। तो क्या समझना है? क्या एक प्रवचन से आपको समझ आ जाएगा जीवन एक खेल है? क्या एक बार सुनने से आपको समझ में आ जाएगा जीवन एक खेल है? भाई खेल होता है तो कभी खिलाड़ी खेल भी जाता है, कभी खिलाड़ी खिला भी देता है, और कभी खिलाड़ी उल्टा लौट करके बिना खेले हुए भी आ जाता है। लेकिन अगर खिलाड़ी होता है तो वह दोबारा फिर ग्राउंड में आता है, फिर खेलता है, फिर खेल करके कभी खेल पाता है पूरा, कभी नहीं भी खेल पाता है तो भी हताश नहीं होता, वो फिर ग्राउंड में आता है, वो फिर खेलता है, क्योंकि उसको प्रेम किससे है? खेल से है। अगर उसको प्रेम केवल नंबर बनाने से होगा तो भी वो खिलाड़ी नहीं रह जाएगा। खिलाड़ी वही होता है जिसको खेल प्रेम से होता है, रन बनाने से नहीं होता, नंबर बनाने से नहीं होता। उसी तरह से सच्चा जीवन आनंद के साथ वही जीता है जिसको जीवन से प्रेम होता है, और जो जीवन को खेल की तरह देख करके हर खेल में, चाहे वो सफलता का खेल हो चाहे असफलता का खेल हो, हर खेल को वह प्रेम से खेलता है, और बार बार वह जीवन में उस प्रेम के साथ उस सफलता का आनंद लेता है। ऐसा खेल आप लोग जब खेलना सीखेंगे तब आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। जो लोग थोड़ा सा खेल खेल चुके हैं, जिनकी उम्र थोड़ी सी निकल गई है, उन्हें भी ये सोचना है कि अभी हमारा जितना जीवन है वो भी हमें अभी खेलना है। खेल कभी जीवन का पूरा होता नहीं है, और जब हम इस तरह से जीवन को देखते हैं कि जीवन का खेल हमें अभी पूरा होता नहीं दिख रहा है, हमें पूरा खेल खेलना है, तो जीवन के अंत तक आपके अंदर जीवन को जीने की एक ललक बनी रहेगी। ज्यादातर लोग थोड़ा सा जब अपने ओवर एज में आ जाते हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है उनके बच्चों की, और फिर वह जब एक तरह से दादाजी बन गए, या जितने भी हैं मोस्टली दादाजी बन चुके हैं, दादियां बन चुकी हैं, इनके जीवन में भी एक आनंद तब आएगा जब ये जीवन को इस तरह से सुनियोजित करें कि हमें जीवन का सुख नहीं आनंद लेना है। लेकिन ये जीवन को कहां बढ़ाते हैं? बेटा हो गया, बेटे का बेटा हो गया, फिर उसके भी आगे बढ़ने लग जाते हैं, उसके भी बेटे का विवाह हो जाए, उसकी भी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है महाराज,
उसका भी बेटा हो जाए तब हम कुछ सोचेंगे। तब क्या सोचोगे? तब तो तुम्हें सिर्फ अफसोस करने लायक रह जाओगे, सोचने लायक कुछ नहीं रह जाओगे। जीवन को हम बढ़ा रहे हैं उसी वैश्विक सुख की ओर, और एक लिमिट के बाद, एक स्टेज के बाद जीवन को हमें लाना चाहिए आनंद की ओर। क्या सुन रहे हो? एक कहावत थी पहले कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो पिता को उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। क्या सुन रहे हो? दोहराओ इसको, क्या बोल रहा हूं मैं? जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो पिता को उससे पुत्रवत नहीं, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पुत्र कब तक देखते रहोगे मेरा बेटा मेरा बेटा? एक टाइम के बाद वो आपका मित्र बन जाता है, और जब उसके भी पुत्र हो जाएं तो फिर आपको अपना जीवन उस सुख की ओर ना ले जा करके फिर आपको अपने जीवन को आनंद की ओर डाइवर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। सुख आपके लिए और ज्यादा अतृप्ति देगा, लेकिन इस उम्र में अगर आप थोड़ा सा आनंद की ओर आएंगे तो तभी आ पाएंगे जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे अब सुख नहीं, आनंद चाहिए। बहुत सारे बुजुर्गों के लिए, खैर आज के ज़माने में तो कोई अपने आप को बुजुर्ग मानता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बुजुर्ग कहना भी कहीं कोई अब शब्द सा लगता है। जितने भी यंग मैन हैं, वुमेन है ना, चाहे वो 40 की से लेकर के 60 की एज के हो या 60 से 80 90 की एज के हो, सबके लिए एक जीवन में ऐसा क्षण आना चाहिए जब वह यह सुनिश्चित कर पाए कि मुझे सुख से आनंद की ओर आना है। बस पहले आप इतना सुनिश्चित करो। यह कैसे सुनिश्चित होगा? यह तब सुनिश्चित होगा जब आप अपने सपनों में सुख को बढ़ाने की चाह ना रखें, आनंद को बढ़ाने की चाह रखें। और जब आप आनंद की ओर आएंगे तो आपके पास में हो सकता है जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आपका व्यापार बढ़ता चला जा रहा है, आपका नाम बढ़ता चला जा रहा है, आप वैश्य वर्ग में भी प्रमुख होते चले जा रहे हैं, आपके पास काम भी बढ़ते चले जाएंगे। जितना आदमी बड़ा बनता जाएगा, काम बढ़ते चले जाएंगे, काम बढ़ेगी, व्यस्तता बढ़ेगी, और उन व्यस्तताओं को जब तक आप बढ़ाते रहेंगे आप सुख से कभी आनंद की ओर आने का अपनी लाइफ में कभी टाइम नहीं ले पाएंगे। सुन रहे हैं ना वैश्य लोग प्रमुख रूप से? एक टाइम के बाद, एक एज के बाद में आपको यह सुनिश्चित करना होगा अब मुझे काम जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना है। मुझे अपने लिए काम का बोझ नहीं बढ़ाना, मैं अपने काम को एक नियमित रूप से सुनिश्चित करके अपने सुख को अब आनंद की ओर लाऊंगा। ये अगर आप अपने कहीं भी किसी भी एज में ये एक लाइन बनाएंगे, सेटिस्फैक्शन की लाइन, तब आपको सुख से आनंद की ओर आने का एक चांस मिलेगा। काम बढ़ रहा है, आप उसे बच्चे के लिए हैंडओवर कीजिए, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने परिवार के दूसरे लोगों के लिए, आप उसको किसी और के लिए समर्पित कीजिए, लेकिन आपको एक उम्र के बाद में एक राहत लेनी पड़ेगी कि दैट्स इनफ। अगर वो आपके लिए कहीं पर भी इनफ नहीं दिख रहा है तो फिर आपके जीवन में कभी भी आनंद जीवन का नहीं मिलेगा आपको। लोग कहते जरूर हैं जीवन आनंद के साथ जियो, जीवन आनंद से भरपूर है, उसको जियो। कैसे जियो? तुम जहर के बीच में बैठे हो, तुम उल्टी राह पर चल रहे हो, जो आनंद की राह है वो तो तुमसे कोसों दूर है और किसी को तो पता ही नहीं है, तो जीवन आनंद के साथ कैसे जियो?
केवल खुली हवा में कहीं निकल गए, कहीं बाहर ट्रिप पे निकल गए, कहीं पहाड़ियों पे घूम आए, कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं गार्डन में आनंद ले लिए, तो बड़ा उसको आनंद मानते लोग, आनंद मिल गया, जीवन का आनंद जी रहा हूं मैं, है? कितनी देर का होता है भाई वो आनंद? जब तक पैसा खर्च करोगे तब तक कुछ सामने है, और जैसे ही घर वापस लौट के आओगे तो फिर वही नरक है। काम को बढ़ाना नहीं है, हमें अब थोड़ा सा आराम चाहिए और हम अपने आनंद की ओर आए, इसके लिए मुझे समय चाहिए। अगर हमने सारा समय इस काम को करने के बाद इस काम को करना, इसको करने के बाद इस काम को करना, और सारा समय हमने अपना जीवन का प्रबंधन इसी समय के साथ जोड़ करके आगे तक जोड़ रखा है, तो फिर आप जीवन में एक लेबर से भी गए बीते लोग हो जाओगे। आपके जीवन में कभी आपको आनंद नहीं आएगा। भाई लेबर और क्या करती है? वही लेबोरियस लाइफ, वही तो काम आप कर रहे हो। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको ये निश्चित करना होगा कि अब इस उम्र के बाद में हम अपने जीवन में थोड़ा बाहर कम, भीतर ज्यादा झांकेंगे। आनंद कहां मिलता है? आनंद बाहर नहीं होता, आनंद कहां होता है? भीतर होता है। सुख क्षणिक होता है, एक टाइम के लिए होता है। आनंद हमेशा के लिए होता है। एवर ग्रीन, एवर ब्लिसफुल, ये आनंद के वाचक शब्द हैं, ये आनंद के लिए है। अगर आप आनंदित रहना चाहते हैं तो आपको आंखें खोल करके देखने की बजाय आंखें बंद करके अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालना पड़ेगा। खुली आंखें किसको देखना चाहती हैं? सुख को। किसको पाना चाहती हैं? सुख को। और बंद आंखें क्या चाहती हैं? आनंद को। आपकी आंखें कभी बंद होती हैं? रात में हो जाती महाराज, सो जाते हैं। वो भी सुख के लिए सोते हैं। सुख फिर जब सो करके उठेंगे तो सुख मिलेगा, इसलिए सो जाते हैं। नहीं सोएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, इसलिए सोना होता है। आनंद के लिए नहीं। आनंद के लिए तो आंखें बंद आपको करने का अभ्यास करके भीतर से जागृत रहना और भीतर से उस आनंद को ढूंढना कि ये आनंद भीतर है तो कहां है। सुनते हो कि नहीं? सुनना भी बाहर से हो रहा है। और ये सुनने के बाद भी जब आप अपने कान भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, ना मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ देखना है, मुझे भीतर के आनंद को महसूस करना है, तब आपको जीवन जीने का सही मायना समझ में आएगा। जीवन आनंद से भरपूर है वो तब है जब हम अपने भीतर उस आनंद को देखें, अपने भीतर उस आनंद को महसूस करें। और जानते हो जो आनंद आता है वो आनंद हमारे ज्ञान में नहीं रहता, वो हमारे अनुभव में आता है। आनंद की अनुभूति होती है। आनंद भीतर हमारे जीवन में जिस क्षण आएगा वो क्षण हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा क्षण होगा, और वह क्षण अगर एक अनुभव बन जाएगा तो फिर हम उस आनंद को लेने के लिए फिर से तत्पर रहेंगे। इसलिए जीवन का अनुभव आगे बढ़ा करके जो लोग चलते हैं वो लोग ही जीवन को आनंदित होकर के जीते हैं, और जीवन का अनुभव आगे बढ़ा करके जीने से ही उन्हें जीवन का सही अनुभव होता है। हर घर में माता पिता अपने बेटे से कहते हैं, बेटे तुझे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं है, तू बड़ा तो हो गया है लेकिन तुझे कुछ अनुभव नहीं है। उन माता पिता से हम पूछते हैं, आपको जीवन का कौन सा अनुभव है? माता पिता जीवन का अनुभव अगर ले चुके हैं तो कौन सा अनुभव? कटु अनुभव या मधु अनुभव?
जीवन के सुख का अनुभव या जीवन के दुख का अनुभव, वो उसी अनुभव को समझ रहे हैं। बेटा मैंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत ऐसे दिन देखे हैं, उनसे उबरा हूँ, मुझे जीवन में बड़ा अनुभव मिला है, बड़े लोगों की मैंने शत्रुता को भी जीता है, और उसके बावजूद भी मैंने हर तरह से सफलता हासिल करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मुझे जो अनुभव है वो तुझे कहीं नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। माने आप भी बेटे को उसी अनुभव की ओर ले जाना चाहते हो। नहीं समझ में आया? आप भी उसको यही सिखाना चाहते हो, तू भी इसी अनुभव पर चल, तू भी इसी धारा में चल, जिस धारा में हमने कष्ट सहे हैं तू भी उसी धारा में चल। जो दुनिया में हर कोई कर रहा है वही तू कर। और यही करने के लिए हर माता पिता अपने बच्चे के लिए अपना अनुभव शेयर करते हैं। मैंने जीवन में इतने कष्ट सहे, मैंने इतने कष्ट सहने के बाद इतना हासिल किया, ये मेरा ऐसा अपग्रेडेशन हुआ, ये सब बच्चों के साथ शेयर करके बताना चाहते हैं कि बेटा तू भी इसी तरह से जीवन के अनुभवों से आगे बढ़ जो मेरे अनुभव हैं। कोई भी माता पिता बच्चों को आनंद का अनुभव नहीं देना चाहते। महाराज उनकी उम्र आएगी तब उनको मिल जाएगा, अभी से बच्चों को क्या आनंद का अनुभव देना, अभी तो उनको बच्चों को तो विषय सुख का ही अनुभव लेने लो। ये जो आपकी थिंकिंग बच्चों के ऊपर आ जाती है और फिर बच्चे इसी थिंकिंग के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो बच्चों के लिए दुनिया में कुछ नया नहीं दिखता। वो वही चाहते हैं जो दुनिया में हर लोग चाह रहे हैं, वो वही करते हैं जो दुनिया में हर कोई कर रहा है। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तब तक आप सुख में तो डूबने की कोशिश करेंगे, आनंद की ओर नहीं आ पाएंगे। क्या सुन रहे हो? तो आनंद थोड़ी कठिन चीज तो है। जो सब दुनिया में कर रहा हो, समाज में जो चल रहा हो, वैसा ही जब तक हम सोचेंगे करेंगे तब तक आपको कभी आनंद नहीं आएगा। और आप जब तक सामाजिक प्रेशर और अपने फैमिली प्रेशर से हट करके कुछ सोचने की, जब तक नया सोचने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे तब तक आपके जीवन में आनंद की कोई लहर आ नहीं पाएगी। सुन रहे हो? आप अभी सुन रहे थे, सुनाया जा रहा था महाराज कुछ नया करते हैं, नया करने के लिए ही लोगों को प्रेरित करते हैं, नया ही करवाते रहते हैं। अगर नया नहीं करेंगे, नया नहीं करवाएंगे तो इन पीढ़ियों को हम कहां ले जाएंगे? जहां आप ले जा रहे हो वहीं पर ये पीढ़ियां जाएंगी, या जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर भी ये पीढ़ियां जाएंगी? बोलो, चाहते हो कुछ कि नहीं? क्या चाहते हो? कोई नहीं चाहता। हमारी राह पर कोई चलना चाहता है? अगर हम कहें हमारी राह पर बहुत आनंद है तो आपको विश्वास होगा? बताओ, आपको विश्वास ही नहीं है। आपकी राह पर और आनंद? आपको तो इतना कष्ट है, इतना देखता हूं मैं कष्टमय जीवन के, आपको लगता है कि हम आपसे तो हमें ही अच्छे हैं। नहीं समझ में आ रहा? ना आपको कूलर का सुख, ना एसी का सुख, ना एआई का सुख, ना वाइफ का सुख, ना नाइफ का सुख, ना लाइफ का सुख, फिर भी आप कह रहे हो कि हम अपने जीवन में आनंदित हैं। आनंद कुछ एक ऐसी ही चीज है जो सब लोगों के बीच में घिरने से नहीं मिलती, अकेले में मिलती है। जो अमीरी में नहीं मिलती, फकीरी में मिलती है। आनंद उस चीज का नाम है। बोलो, आपको चाहिए? वैश्य लोगो, व्यापारी लोगो, खरीदोगे? नहीं खरीदना चाहोगे। अमीरी का आनंद आप चाहते हो, अमीरी में आनंद नहीं मिलेगा। अमीरी का सुख मिल सकता है, आनंद तो फकीरी में मिलेगा। ये विचार भी अगर आपके लिए उल्टा लग रहा है तो मान के चलना अभी आपको आनंद की कोई चाह नहीं आई। आप नहीं चाहते महाराज आप अपना आनंद अपने पास रखो, हम ऐसे ही सुखी ठीक है। समझ रहे हो ना? इसलिए
जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां होती हैं जिन्हें हमें समझने की कोशिश कभी ना कभी करनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग ही उस ओर काम नहीं करेगा और हम उन सच्चाइयों को भी झूठ मान करके छोड़ते चले जाएंगे, तो न केवल इस एक जन्म में, आने वाले अनेक जन्मों में भी हमें कभी जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? जिसे आप झूठ समझ रहे हो वो जीवन की सच्चाई है। और जब तक आप सच को उसी रूप में, झूठ के रूप में मानते रहोगे, तब तक आप उस सच से मिलने वाला जो आनंद है उससे आप वंचित रहोगे। बताओ कितने लोगों को लगता है आनंद अपने भीतर है? इतना तो लगता है ना, चलो फकीरी में ना सही, कोई बात नहीं, आनंद कहां है? अपने भीतर है। चलो ठीक है, आपके लिए एक प्रैक्टिस अगर इस आनंद के लिए करने को हो जाए, जब जब हमें आनंद की इच्छा हो, हमें जीवन का आनंद चाहिए, हमें क्या करना? अपनी आंखें बंद करनी। आनंद कहां मिलेगा? खुली आंखों से जो देखेंगे उसमें नहीं है, आंख बंद करके जब हम भीतर जो देखेंगे उसमें है। बोलो कितने लोग इस आनंद को सर्च करने की कोशिश करेंगे? ये किसी मोबाइल में सर्च करके नहीं आएगा। इसकी सर्चिंग कहां होगी? आंख बंद करके अपने हृदय में, अपने पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ आनंद का जो सोर्स है, हमारा आत्मा, हमारा ज्ञान, उसमें वह आनंद छिपा हुआ है जिसे हम कभी कभी कहते हैं ज्ञानानंद। क्या बोलते हैं? चिदानंद। क्या बोलते हैं? आत्मानंद। बोलो तो, बोलने में भी डर लग रहा है। अगर आपको उस आनंद के एक छोटी सी लहर भी मिल जाए और आप उस आनंद के साथ में थोड़ा सा अपना जीवन जीने लग जाएं, तो हर क्षण आपको समझ आ सकता है कि हम कितने सफल हैं, हमारा जीवन कितना मंगलमय है, हमारा जीवन कितना आनंदित है। यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। सुनते हो? नींद के समय जो आंख बंद होती है उसको मैं आंख बंद करना नहीं मानता। आप बैठे हो, जागृत हो, फिर आंख बंद करो, और आंख बंद करके फिर नींद मत लेना। जागते रहना, जागृत रहना, और फिर उस आनंद की सर्च करना, तो आपको कुछ मिलेगा। बोलो इतना करने के लिए आपके पास टाइम है? 10 मिनट भी आपको इतना भारी लगेगा कि माने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? कभी बैठते हो आंख बंद करके? ये प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। सुन रहे हो? 3 मिनट बाकी हैं, बस आपको 3 मिनट आंख बंद करके बैठना है। सीधे बैठना है। जो चेयर पर बैठे हैं वो अपनी रीढ़ को सीधी कर लें और बस अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें, आंख बंद कर लें। जो हमने अभी तक सुना है बस उस विचार को अपने मन में लाते रहें और एक सर्च करने की कोशिश करें, वेयर इज रियल हैप्पीनेस, वेयर इज रियल ब्लिस, वेयर इज आनंद। बस